नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। और यहां पर साथ में मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपकी फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए जरूरी। तो जी हाँ, आज हम आप सभी के फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है वो लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सीरीज में हम करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स और उनके फाउंडर। जी हाँ, शिक्षण विधियां कौन कौन सी है और उनके प्रतिपादक कौन है। और आज की सीरीज नंबर रहेगी 437, 437 नंबर सीरीज में हम करने वाले हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन साथियों तक जो करना चाहते हैं फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, और वो भी बिना किसी जी हाँ एक्सपेंस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज में यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो जो साइकोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं वो है रुडोल्फ गोल्काई। जहाँ रुडोल्फ गोल्काई ने ये जो पहला वर्ड है साइकोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं आत्मा के विज्ञान की, तो ये वर्ड 1590 ईस्वी के अंदर यूज किया गया था। रुडोल्फ गोल्काई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को यूज किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण। जी हाँ, ये क्वेश्चन काफी कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहता है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि 1904 के अंदर भी कई बार इसके एविडेंस आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे कि 1904 में साइमन बिने का बुद्धि परीक्षण हुआ है, 1905 में भी। तो भाई इस पे थोड़ा सा आपको लॉजिकली और थोड़ा सा अपना जी हाँ विचार विमर्श करके तर्क वितर्क करके अपना थोड़ा सा इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही बन रहे हैं, क्योंकि 1904 में इसको बनाया गया था और 1905 में इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज किया गया था। तो जो यहाँ पर पहला बुद्धि परीक्षण है ये 1905 में बिने और साइमन के द्वारा किया गया था, और इसको साइमन बिने बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यूनानी भाषा के दो वर्ड्स हैं, एक तो है आपका साइकी और एक प्लस है आपका लॉगस। ठीक है, तो साइकी और लॉगस इन दोनों शब्दों को मिलाने से ही आपका साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब है टू स्टडी ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा कि आत्मा का अध्ययन। जी हाँ, आत्मा के अध्ययन करने का विज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है। तो जी हाँ, पहले आधुनिक मनोविज्ञान के मॉडर्न साइकोलॉजी के जो वैज्ञानिक माने जाते हैं वो हैं डेकार्टे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनने के चांसेस हैं पूरे पूरे। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक। तो नेक्स्ट है कि जो साइकोलॉजी की जो पहली पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, वो किसने द्वारा लिखी थी। तो ये भी रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि जो साइकोलॉजी वर्ड्स है वो भी रुडोल्फ गोल्काई ने यूज किया है, और जो ये पुस्तक लिखी है ये भी रुडोल्फ गोल्काई ने ही लिखी है साइकोलॉजी की। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब। जी हाँ, एक तो है बुक और एक है साइकोलॉजी लैब। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी लैब है ये आपकी कब शुरू की गई थी और किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो 1879 ईस्वी के अंदर विलियम द्वारा जर्मनी के अंदर साइकोलॉजी की पहली लैब है वो बनाई गई है, और विश्व की ये पहली लैब है, इस चीज को भी याद रखना है। भारत के अंदर अगर आप बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो भारत में जो बुद्धि परीक्षण किया गया है ये आपका 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो विलियम जेम्स है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। और किंडरगार्टन, जी हाँ, किंडरगार्टन एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को रूट ग्रास से सिखाया जाता है, और बच्चों की जो एक्टिविटीज है उन्हीं के बिहाफ पे किंडरगार्टन जो ये पद्धति है आपकी बनी है। तो इसको बनाने वाले हैं फ्रोबेल। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो संख्यात्मक आंदोलन है और जो समाज की, जी हाँ, जो समाज के अंदर सामाजिक संज्ञान का जो सिद्धांत दिया गया है ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो जो सामाजिक सिद्धांत की बात की है वो अल्बर्ट बंडूरा ने बात की है, और कई बार ये क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं।
चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अभी तक टीचिंग मेथड्स हम यूज करते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी शिक्षण की विधियां हैं और उनको बनाने वाले कौन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक, और क्रम संख्या भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो पहले नंबर पे है यहाँ पर किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन को बनाने वाले हैं फ्रोबेल, ठीक है, ये इसके प्रतिपादक रहेंगे। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक है ये है मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, तो खेल विधि को बनाने वाले हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, ठीक है। याद रखना भाई जो खेल विधि है ये एग्जाम्स में काफी पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने ये जो विधि है ये बनाई है। नेक्स्ट है डाल्टन पद्धति। जी हाँ, डाल्टन विधि भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हेलन पार्कहर्स्ट की बनाई हुई है। पर्यटन विधि किसकी है, तो ये पेस्टोलॉजी की दी हुई है। और नेक्स्ट है आपकी खोज विधि, जिसको आप ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये आर्मस्ट्रांग की बनाई हुई है। प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, जो क्वेश्चनियर मेथड है ये सुकरात का बनाया हुआ है। और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं वो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक जो विधि है ये है गुडवार स्केट्स की। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, ये सुकरात की बनाई हुई है। सूक्ष्म शिक्षण विधि है ये रॉबर्ट की है। और मूल्यांकन जो विधि है ये जे एम्स राइस की है, ठीक है, जे एम्स राइस की बनाई हुई है। और समस्या समाधान विधि सुकरात की बनाई हुई है। इकाई उपागम जो विधि है ये रहेगी सी एच मॉरिसन की, ठीक है, सी एच मॉरिसन की रहेगी। और नेक्स्ट है कि विनेटिका विधि किसकी है, तो ये कार्ल्टन बार्समन की बनाई हुई है। नेक्स्ट है डेकार्ली शिक्षण विधि किसकी बनाई हुई है, तो ये डेकार्ली की बनाई हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेल पद्धति। जी हाँ, ब्रेल जो पद्धति है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ब्रेल पद्धति है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो ब्रेल पद्धति उनके लिए है जो अंधे हैं या फिर ब्लाइंड पर्सन है, उनको पढ़ाने के लिए जो लुई ब्रेल ने ये विधि बनाई है, और इन्हीं के नाम पे इस पद्धति का नाम रखा हुआ है। प्रक्रिया विधि है ये कम्युनिस्ट की बनाई हुई है। और नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिक शिक्षा पद्धति, तो ये महात्मा गांधी ने दी है। समाज मिति विधि है ये एल मोरेनो ने दी है। और आगमन विधि दी हुई है अरस्तु की। तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है निगमन विधि है ये प्लेटो की दी हुई है। हर्बर्ट विधि है ये हर्बर्ट की दी हुई है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है। और संवाद विधि है प्लेटो ने दी है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर बाह्य अनुदेशन विधि इसको कहा जाता है, तो ये बी एफ स्किनर की दी हुई है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर इसको आंतरिक अनुदेशन विधि कहा जाता है, तो ये नॉर्मन एयर क्राउड की दी हुई है। नेक्स्ट है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है ये थॉमस एफ गिलबर्ट की दी हुई है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मनोविज्ञान की विधियां, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो यहां से आपको हर बार मिलता ही मिलता है। लर्निंग की थ्योरी कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल है और उनके फाउंडर कौन है। तो गेस्टाल्ट एक विधि है, ठीक है, गेस्टाल्टन आपने नाम जरूर सुना होगा, तो ठीक है, गोल्टन यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, गोल्टनवाद है या फिर इसको गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं 1912 के अंदर, ठीक है, ये विधि बनाई गई है। कॉलर, कोफक्का, वर्दिमिर और लेविन इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का एक संप्रदाय। नेक्स्ट है यहाँ पर संरचनावाद। तो संरचनावाद जो बनाया गया ये 1879 के अंदर बनाया गया और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम वुंट। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को भी 1912 के अंदर बनाया गया और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है जेबी वॉटसन। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद है ये 1900 के अंदर बनाया गया और सिगमंड फ्रायड है इसके जनक है। नेक्स्ट है विकासात्मक या फिर इसको संख्यात्मक विधि भी कहा जाता है, ठीक है, संख्यात्मक मनोवैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है जीन पियाजे। प्रवर्तक का मतलब है फाउंडर जिन्होंने इनको बनाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये 1986 के अंदर अल्बर्ट बंडूरा ने दिए हैं। तो भाई सामाजिक अधिगम की जहां पर भी बात की जाएगी, ठीक है, सोशल लर्निंग की जहां पर भी बात की जाएगी, तो याद रखना अल्बर्ट बंडूरा को ही याद रखना है। यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संबंधवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये 1913 के अंदर थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुप्रिया सिद्धांत, तो ये 1904 के अंदर पावलोव की थ्योरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है, तो ये स्किनर की दी हुई है 1938 के अंदर। और प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत है ये 1915 में हल का दिया हुआ है। अंतर्दृष्टि या फिर इसको सूझ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो इसको देने वाले हैं कोहलर, ठीक है, और 1912 में ये थ्योरी
दी है। तो ये थी यहाँ पर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट, और इसके साथ में भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और अगर उसके बाद में हम बात करते हैं व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य की विधियां कौन कौन सी है, मीन्स यहाँ पर जो टेस्ट बनाए गए हैं वो भी आपसे पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इन टेस्ट को भी हम कर लेते हैं। तो जो पहला टेस्ट है ये है आपका प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण, जिसको टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक है आपके, जब देखिए व्यक्तिगत मापन की है, मीन्स यहाँ पर पर्सनैलिटी को मापने का है। ठीक है, इंडिविजुअल यहाँ पर ये मेथड रहेगा। नेक्स्ट है बाल अंत विरोध परीक्षण, जिसको CAT के नाम से जाना जाता है। एक है आपका रोशन शाही धब्बा, आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, जिसके अंदर 10 कार्ड है आपकी यूज किए जाते हैं, कहीं पे आपको 30 भी लिखा मिलेगा। तो इसको IBT परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, जो इसको आप कहते हैं SCT। नेक्स्ट है यहाँ पर कि व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां इस प्रकार कौन कौन से हो, तो वो देख लीजिए आप। इसमें अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, ठीक है, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि और सामाजिक नीति विधि है, ये शामिल रहेंगे। इसके साथ में स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र सहचार्य परीक्षण, ठीक है, जिसको FWAT के नाम से भी जाना जाता है, फैक्ट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन है, जिन्होंने बुद्धि लब्धि के सिद्धांत और बुद्धि के बारे में बताया है। तो ये भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है या फिर निरंकुशवादी जो सिद्धांत कहा जाता है, 1911 के अंदर विनय टर्मन और स्टर्न ने दिया है। नेक्स्ट है द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत है, ये 1904 के अंदर स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट है त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत या फिर 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत है, ये स्पीयरमैन का दिया हुआ है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का है। और समूह कारक सिद्धांत है, ये थर्स्टन और कैली का दिया हुआ है। IQ लेवल की अगर हम बात करें तो IQ लेवल को मेजर करने के लिए जो सूत्र हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IQ बुद्धि लब्धि का। तो इसको आपको निकालने के लिए मानसिक आयु MA आपको कर लीजिएगा, और वास्तविक आयु, ठीक है, जो आपकी एक्चुअल आयु है उसको भी आपने याद रखना है, और एक्चुअल आयु और आपकी मानसिक आयु को मल्टीप्लाई 100 करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो विलियम स्टर्न का दिया हुआ है भाई 1912 के अंदर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और मानसिक आयु, जी हाँ, मानसिक आयु का जो सर्वप्रथम है किसने प्रयोग किया है, तो बिने का प्रयोग किया हुआ है भाई ये। ठीक है, मानसिक आयु मेंटल एज के बारे में, तो ये 1908 के अंदर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है, तो ये किसके किए हुए हैं, तो साइमन बिने परीक्षण भी इसको कहा जाता है। तो साइमन बुद्धि परीक्षण है, ये बिने और थियोडर साइमन ने 1905, 1908 और 1911 में अलग अलग ईयर के अंदर किए हैं। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। तो जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल से ये आपका बनाया गया है, ठीक है, बिने द्वारा, और ये आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, बिने के द्वारा बनाया गया 1916, 1937 में और 1960 के अंदर इसका प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्ति आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्ति क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, या फिर जो आपका कह सकते हैं कि एक तो आपका नाम आपने जरूर सुना होगा पोर्टियस या फिर भूल भुलैया टेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये SD पोर्टियस के द्वारा बनाया गया 1924 में। और एक है आपका वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण इसको कहा जाता है, तो ये डॉक्टर वेस्लर ने बनाया है। ठीक है, D वेस्लर, या फिर 1944 और 1955 के अंदर। नेक्स्ट है सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। जो सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है ये आपका आर्मी बीटा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको ऑर्थर S ओटिस ने 1919 के अंदर बनाया है, आर्मी बीटा परीक्षण। नेक्स्ट है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो ये 6 वर्ष से लेके और वयस्कों की बुद्धि को मापने के लिए, जो एडल्ट हो चुके हैं या फिर कह सकते हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, उनकी बुद्धि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण इसको कहा जाता है। और लास्ट में है यहाँ पर आपका हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण। तो जो हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण है ये आपका 1922 में CH राइस के द्वारा बनाया गया है। तो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटी सी सीरीज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड बहुत ही अहम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने के पूरे चांसेस है। अगर सीरीज पसंद आई है तो जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपको फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम और यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप करना चाहते हैं लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन तो यहाँ पर हर रोज शाम को हम हाजिर होते हैं YouTube पर लाइव सीरीज लेकर आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।